Let me start. Let me start today. हम लोगों ने पहले कल जाना कि आखिर नंबर क्या होता है ना, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स कैसे होते हैं, किन नंबरों को कैसे लिखा जाता है, और इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद अब जानेंगे कि इन नंबरों के बीच किस प्रकार से संक्रियाएं की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं और ये सब बातें किसी जो भी ये पढ़ाया जा रहा है किसी एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष किसी क्लास के लिए नहीं है, बल्कि हम जो अभी पढ़ा रहे हैं 1-1.5 महीने में जो पढ़ाएंगे वो कभी भी कोई भी बच्चा क्लास 3rd से लेके क्लास 12 तक यदि मैथ्स में इच्छुक है तो वीडियो देख सकता है और उसमें बड़े आराम से उसमें रिप्लाई कर सकता है, पढ़ सकता है, पूछ सकता है और कोई समस्या हो तो बता सकता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा जो नंबर सिस्टम में हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा एक एक चीज थोड़ी सी देखते गहराई से कि नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हमने जान तो सब लिया एग्जाम्पल, अब आज हम थोड़ा गहराई से नेचुरल नंबर देख लें। अगर क्योंकि टॉपिक तो ऐसे ही कहता है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाना है। अगर हम इकट्ठा संख्याएं सब खत्म कर दिए तो फिर पढ़ाना क्या है, फिर तो 11 टॉपिक किताबों में होते हैं तो 11 टॉपिक खत्म कर दें। आगे आने वाले समय में जब क्लासों का पढ़ाने लगेंगे, सिलेबस पढ़ाएंगे, तो चाहे हम 20 मिनट ही एक क्लास को पढ़ाएं, पहले हम 10 वालों को पढ़ाएंगे तो यहाँ बैठाएंगे, बाकी लोग वेट करेंगे, फिर इसके बाद हम 9 वालों को बैठाएंगे, माने विशेष रूप से हम बोर्ड में समझा देंगे, फिर इसके बाद हमारा वीडियो हो जाएगा बंद, फिर इसके बाद बाकी की समस्या सॉल्व करते रहेंगे। नहीं आई बात समझ में? कैसे ऑनलाइन पढ़ाएंगे? ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब ये है कि हम पहले क्लास ले लेंगे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उसके है ना फार्मूले और ऐसा सब पढ़ा देंगे, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन लगाते रहो। ठीक, फिर इसके बाद दूसरी कक्षा को उठाएंगे, उसको बैठाएंगे, क्या करेंगे, उनके सारे समस्याओं को ले लेंगे, टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, है ना, भूमिका बना देंगे, फार्मूले समझा देंगे, 1-2 सवाल लगा देंगे, फिर उसके बाद ऐसे तो सारी कक्षाओं को बोर्ड में पढ़ाते जाएंगे और फिर उसके बाद सबको बैठा के सबकी समस्या खत्म करेंगे। समस्या को थोड़ी ले सकते हैं ऑनलाइन, उसमें रिकॉर्ड करें कि अच्छा तुम्हारे पास ये समस्या है, नालायक गधे ऐसा नहीं किए वो नहीं किए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ बोर्ड में पढ़ाई वाला रहेगा और उसके बाद फिर समस्या सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो चलते हैं नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में हम क्या देखते हैं कि हमने क्या कहा था, क्या होता है नेचुरल नंबर, कि जो नंबर कहां से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, एक से शुरू होने वाली संख्याएं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि वे संख्याएं, कौन सी, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि which number start with STARTS, start with 1 का नेचुरल नंबर। एनी डाउट? नो। अब हमने कहा कि अब नेचुरल नंबर है तो हम ये पूछते हैं कि क्या एक नेचुरल नंबर है, इज 1 नेचुरल नंबर? यस। 2? यस। दीपाली बोलना है बेटा, समझ में आ नहीं आया। इज 2 इज अ रेशनल नंबर, मतलब इज 2 रेशनल नंबर? यस। 3 इज अ रेशनल नंबर? यस।
4 is a rational number, Yes. 99 is a rational number, Natural number. natural number, Yes. and 100 is a Yes. natural number, Yes. 999 natural number। Yes. तो हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेके कहीं भी हम चले जाएं तो हमारा जो लास्ट नंबर होगा जिसको हम आगे है ना +1 करके लिख सकते हैं, तो सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में हमने देखा तो क्या हम जो ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे? Operation. OPERATION, ऑपरेशन, संक्रियाएं। ठीक है, यदि हम इसकी बात कर लें ऑपरेशन की, तो देखो आज हम कुछ विशेष चीज बताएंगे जो कभी नहीं बताए। तो ऑपरेशन में तो हम सबसे पहले प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड Divide. डिवाइड। इससे पहले थोड़ा सा हम बताएं, थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं कि स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड Biggest. इसी को हम ग्रेटेस्ट भी बोलते हैं। तो अगर हम ये कहें कि नेचुरल नंबर में जो ये 1 है ये क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 प्लस एनी अदर नेचुरल नंबर, एनी अदर नेचुरल नंबर मीन्स 9। तो क्या हो सकता है? यदि हमने इसको प्लस किया तो क्या आएगा? 10. 10, मतलब आपसे जोड़ बनता है। यदि हम फिर से यहां ले लें 999 और प्लस 100, बोथ आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये भी है और नेचुरल नंबर ये भी है, तो क्या इन दोनों के बीच प्लस पॉसिबल है? जोड़ा जा सकता है? हाँ. जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। तो क्या आएगा? 9 9 0 एंड 10। ठीक है, ठीक है। इनके बीच अगर हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें, क्या कर दें? थोड़ा सा चेंज कर दें, हम ऐसा कर दें 100 प्लस 9999 9999, तो क्या इनको जोड़ा जा सकता है? Yes. यदि जोड़ा जा सकता है तो क्या आएगा? क्या आएगा? 990 एंड 10, ऐसा है ना। जो खास बात है वो ये कि हमने तुम लोगों को सिलेबस में होते हुए सिलेबस तो पढ़ाया, पर वो नहीं पढ़ाया जो बताना चाहिए कि ये जो देख रहे हैं इसको इधर और ये इधर ये हमने चेंज कर दिया। हमने क्या किया? अगर हम कहें कि a प्लस बी था तो हमने यहाँ क्या कर दिया? b प्लस a कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर है अगर उनको इंटरचेंज कर दें, मतलब अदल बदल कर दें, तो भी हमारा जोड़ जो है सेम आता है ना। Yes. तो इसमें पूछने वाली कौन सी बड़ी बात है कि सर कौन सी बड़ी बात है सर, ये तो सब जानते हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता ना, क्योंकि नहीं होता, नेचुरल नंबर के साथ होता है। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल नंबर है, क्या है? नेचुरल नंबर है, वो क्या करता है? वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता. क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज यानी गुण, हम सीधा सीधा प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। प्रॉपर्टी यानी संपत्ति और प्रॉपर्टीज यानी गुण। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसका मतलब यह है कि कभी भी दो नंबरों का जोड़ हो या तीन नंबरों का जोड़ हो तो हम उनको आपस में अदल बदल दें तो उनका जो सम है, जोड़ है, वो उतना ही आएगा। इसका मतलब है। और अगर हिंदी से बात करें, क्योंकि दोनों मीडियम वाले देख सकते हैं, तो यदि हिंदी से बात करें तो ये 100% इसको हम बोलते हैं समृद्ध। क्या बोलते हैं? समृद्ध। ठीक है, तो नेचुरल नंबर की हमारी ये हो गई। चलो इसी को आगे ले लेते हैं। अगर हम ये बात करें कि क्या नेचुरल नंबर
के बीच ऑपरेशन संभव है। कौन सा ऑपरेशन? माइनस का। तो माइनस का देख लेते हैं, काय का देख लेते हैं, माइनस माइनस का। यदि हम माइनस का देखते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि माइनस को अगर हम 1 - 2 करें, 1 - 2 करें तो क्या आएगा? यदि 1 - 2 करें तो क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। अच्छे बच्चे हो, ठीक है, माइनस का 1 आएगा। और यदि हम 2 - 1 करें तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में और भी लंबे लंबे नंबर ले सकते हैं, मतलब 8 से भी बड़े बड़े हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं। ठीक है ना? देखो यहाँ पे हमने ऑपरेशन का ये माइनस है, जो ऑपरेशन है ना संक्रिया जिसको हम बोलते हैं, ये वाला माइनस यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट माइनस आ रहा है। तो क्या -1 नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है? -1 नेचुरल नंबर है? नो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो माइनस हमने नहीं बताया नहीं, तो -1 नेचुरल नंबर नहीं है। क्या है? नहीं है, तो -1 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि यदि हम ऐसा सिस्टम भी करें, देख वैसा भी है, हमने चेंज किया, ये हमारा a - b और ये है हमारा b - a, तो कहाँ आया? सेम नहीं आया। सेम आया क्या? सेम नहीं आया। तो सेम ना आने की परिस्थिति में हम यहाँ पे लिख सकते हैं a + b = b + a, लेकिन यहाँ हम नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? a - b does not equal to b - a। समझते तो हो, बोला करो बिल्कुल बिंदास। a - b does not equal to b - a means that कि घटाने के लिए, घटाने में माने कि माइनस में कभी भी a - b b के बराबर b - a बराबर नहीं है। नहीं चल रहा वो, लेकिन चालू है शायद इसलिए। ठीक है, तो ये लागू नहीं। तो ये जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है, नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलेगा, लिखना पड़ेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ऑपरेशन में यदि नेचुरल नंबर में ऑपरेशन करें तो यहाँ ये फॉलो नहीं होता है। पहले तो हमको सीखना है माइनस, माइनस सीखने के बाद हमको देखनी है प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, चले आगे। चलो चलते हैं आगे। इसी को अभी हम ले लेते हैं उसमें मल्टीप्लाई में, काहे में हम मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, छोटा छोटा, इसके बाद फिर बड़ा बड़ा, फिर और फिर मिटा मिटा भी पढ़ाएंगे। अगर हम मल्टीप्लाई में ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि 3 भी नेचुरल नंबर है और 6 भी नेचुरल नंबर है। तो क्या आएगा? 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। और अगर हम यहाँ थोड़ा सा नंबर को चेंज कर दें, 6 × 3 कर दें तो भी क्या आएगा? 18। तो हमको ये देखना था, यहाँ माइनस और नेचुरल नंबर नहीं था और ये आता अलग अलग है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। बट यहाँ पे 3 × 6 = 18 और 3 × 6 = 18 और 6 × 3 = 18, और दोनों ही सूरत में जो 18 है ये नेचुरल नंबर है, मतलब कि नेचुरल नंबर ही आता है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव के लिए क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि दो नेचुरल नंबर का आपस में गुणा करोगे तो नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन दो नेचुरल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर आए, लेकिन अगर दो नेचुरल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जरूरी है कि नेचुरल नंबर आएगा। ओके, यस सर, ठीक है। और बाकी तो थोड़े बहुत अभी बनते हैं, और जोड़ घटाना गुणा बड़े बड़े लेंगे, ब्रैकेट लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, है ना, ठीक है ना, सारे तरह के ब्रैकेट पढ़ेंगे, छोटे से एक नंबर से लेके और कम से कम 5 अंकों तक का जोड़ घटाना गुणा भाग देखेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं थोड़ा सा यहीं पे आप बात कर लेते हैं, काहे की हम बात कर लेते हैं यहाँ यहीं पे डिवाइड की बात कर लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत है ना, और ना तो कहो तो फिर यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, यस सर, यहाँ डिवाइड देख लेते हैं। तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर है 6, है ना, और डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आएगा? 3 × 2 = 6, तो 2 नेचुरल नंबर है। यस, हम बात करें 3 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा क्या आएगा कि अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.5, तो 0.5 नेचुरल नंबर है? नो, नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है।
इसका मतलब ये है कि हम बात करें कि डिवाइड के लिए भी क्लोजर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। यहाँ हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई बी डज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ये जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, ये बड़े बड़े जब पेपर परीक्षाएं आती है ना तो लोगों को ये पता नहीं होता क्योंकि स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। सीधे सीधे सवाल कर दिए, हल कर दिए, है ना, कम्युनिकेटिव, है ना, एसोसिएटिव, ऐसा सुने हो क्या? यस। है ना, प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी को जानना बहुत जरूरी है। देखिए तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक छोटा सा चार्ट बनता है, छोटा सा क्या बनता है, एक चार्ट बनेगा। यहाँ हम लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, और यहाँ हम लिखेंगे ऑपरेशन, क्या लिखेंगे, OPERATION, ऑपरेशन। और यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ नेचुरल नंबर, कौन से, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में हम ले लें प्लस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है यस, माइनस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं करती नो, मल्टीप्लिकेटिव के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी यस, और डिवाइड के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी नो। तो इतना सिंपल सा है कि ये बन गया, ये बना रहता है, लोगों को पता नहीं होता कि इसका क्या मतलब है। ये बताता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए यदि हम प्लस करें तो इसको फॉलो करती है, इसको फॉलो नहीं करती वैसे। ओके, यस सर। ओके, चलिए फिर इसके बाद करते हैं बहुत सारे ऑपरेशन। ओके।